हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपकी नेक्स्ट क्लास में। सॉरी कल क्लास नहीं हो पाई थी आपको मैंने होमवर्क दे दिया था। हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लास एक साथ है, ठीक है। जब इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा मान ज्ञात कीजिए पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का, और इंग्लिश में लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। बहुपद लिखा होगा फिर पॉलिनोमियल लिखा होगा, ठीक है। पहले x बराबर 0 पे रख, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 0 रख देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स है, कितने पद हैं यहाँ पर, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 0 रखा तो बेटा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है, कुछ भी 0 माइनस, यहाँ पर भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा 0, लेकिन 3 यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि 3 के साथ 0 नहीं लग रहा। तो क्या होगा 0 माइनस 0, बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ प्लस का 3। तो इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी बात नहीं थी 0 पे, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा था। अब देखिए x इज इक्वल्स टू -1, इस पे वैल्यू निकालते हैं। p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 प्लस माइनस, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, माइनस का 4 मल्टीप्लाई, देखो बच्चों -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस का 1 का भी 1 ही होगा। बोलोगे सर माइनस कहाँ गया, स्क्वायर वाले जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका माइनस का साइन हट जाता है, हमेशा रूल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लस 3। अब देखिए ये एक टर्म बच गई, ये एक टर्म है पूरी और ये एक टर्म है, तो करो -5 4 इंटू -1 माइनस का 4 प्लस का 3, सॉल्व करो। माइनस का 4 और माइनस का 5 दोनों को ऐड करोगे और साइन आएगा माइनस का ही, ठीक है, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -5। तो मेरे को लगता है आपको बात क्लियर होगी। यहाँ पर हमें इस स्टेप में ध्यान रखना होगा, ये 2 स्टेप थोड़े आपको ध्यान से देखने होंगे, बाकी नॉर्मल प्लस माइनस है। 2 माइनस की वैल्यूज जब भी साथ में होती है तो दोनों प्लस होती हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। यहाँ पर -9 ये बड़ी वैल्यू है, अब बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इतना बता देता हूँ फटाफट कि 2 संख्याओं को अपन हल कर रहे हैं, अगर एक माइनस है या तो इस पे माइनस हो या इस पे माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक माइनस है तो दोनों को घटाएंगे, और 2 माइनस हो तो दोनों को जोड़ेंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी संख्या पर है। प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब हमें x बराबर 2 पे वैल्यू निकालनी है, x बराबर 2, तो p 2 बराबर 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, p2 10 माइनस 16 प्लस 3। तो ध्यान से देखिए, फिर से वो उदाहरण समझा देता हूं आपको। पहले तो यहाँ पर 5 और 2 सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर आप पहले 2 का ब्रैकेट सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 प्लस का 3 ये आ गया। अब देखिए 10 माइनस 16 कितना होगा, मैंने बोला एक माइनस है तो माइनस ही करना है, तो 6 हो जाएगा घटाने पर, 16 में से 10 घटाओ 6, बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस, प्लस का 3 अगेन, बड़ी वैल्यू पे माइनस है तो माइनस का 3, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा केस है। सॉरी अभी तक अगर आपको आवाज़ थोड़ी इंटरफेरेंस के साथ आ रही होगी, हाँ, तो हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, आप किसी भी पॉलिनोमियल बहुपद का मान निकालें हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 2, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल P0 P1
और P2 पे निकालनी है। इसको थोड़ा और क्लियर लिखता हूँ मैं, सॉरी थोड़ा राइटिंग ख़राब कर दी। P0, P1 और P2। इसका मतलब क्या है, हमारे पास मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है Py, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब P के साथ हमें क्या करना है, पहले 0 लेना है। मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 रखो, x या y जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, y, तो P0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, तो P0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस 1, P0 इज इक्वल्स टू 1। इसमें बेटा कुछ भी समझाने की बात नहीं है, मैंने बताया था 0 वाला केस आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। अब 1 पे करते हैं, P1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, P1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, तो P1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब 2 पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा शायद। P2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस करो, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो मेरे को लगता है आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको मिटा देता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके, अगर आपको 10th में बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें। PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। t क्यूब है, t की पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो एक बार जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अब इसको हल करते हैं, P0 निकालते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, P0, 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, भाई 2 के साथ कितना भी 0 लगा दो आपके पास 2 ही रहेगा, ठीक है। तो P0 इज इक्वल्स टू 2, P1 1 पे वैल्यू निकालते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 का 1, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद का देखो ध्यान से, 2 को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही, यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी नहीं जो आप कंफ्यूज होंगे, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, -1 से +1 कट गया, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। आ गई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुपद बड़ा है आपका, पॉलिनोमियल बड़ा है थोड़ा, P2 2 प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ये सवाल अच्छा है थोड़ा। यहां पर देखिए, सबसे पहले है 2, ये 2 का 2 ही रहेगा, प्लस का 2,
प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 से प्लस कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले आपको देखिए ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहले इनको अलग अलग सॉल्व करो। तो 2 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा अपना 20। सबको ऐड कर दो 20। यहां पर माइनस का साइन था क्या कहीं पे, देखने दो एक बार मेरे को। हाँ, लास्ट वाले में माइनस का साइन था, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा प्लस का 8 और माइनस का 8 कट जाएगा। P2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है थर्ड, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बेटा आप खुद करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ आता है आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, पी 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1। सो पी 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। सो पी 0 पे आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे -1 का -1 उतर जाएगा, यहाँ पर +1 का +1 उतर जाएगा। प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पर वाला रूल नहीं लगेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, वाला रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 1। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाता है p इज इक्वल्स टू 1, p1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 प्लस 1, p1 इज इक्वल्स टू 0 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2, 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे आंसर लिखते हैं 2, गलत होगा। क्यों, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई मानेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है P2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, P2 इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट 3। सो P2 पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। ठीक है, ओके। ओके, ये आपका हो गया किसी भी बहुपद, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की x पर वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब यहां पर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बोलूंगा डेफिनेशन, आप लिखोगे पहले इंग्लिश मीडियम के लिए। फॉर एनी पॉलिनोमियल p ब्रैकेट x the value of x for which px is equals to 0, p bracket x is equals to 0,
इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। रिवर्स करके देखना, कुछ छूट गया हो तो। बहुपद का शून्य, बहुपद p ब्रैकेट x का वह मान, नहीं, बहुपद p ब्रैकेट x के लिए x का वह मान जहां p ब्रैकेट x बराबर जीरो होता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, ये तो बात क्या हुई, आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, कॉपी में। बहुपद का शून्यक मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। इसको समझाता हूं। मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x + 1, ठीक है, और मेरे को किसी ने कहा है यहाँ पर x बराबर माइनस का 1/3 रखो, माइनस का 1/3 रखो। रख के देखें एक बार, p माइनस 1/3 रखते हैं, 3 ब्रैकेट माइनस 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कट गया, -1 और प्लस का 1 = 0। तो समझे कुछ, ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने, -1/3, तो पूरे बहुपद, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई रखने पर, 0 आ रही है। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, 0, हिंदी में शून्य कहलाता है। मतलब x = -1/3, -1/3 किसका 0 है, किसका शून्य है, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, वो शून्य। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया वो भी करने हैं, वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आप एक बार परफेक्टली कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, शून्य निकालना है फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।